श्री कृष्ण मेरे परम आत्मीय स्नेही जनों, आज हम कार्तिक महात्म्य के 10वें और 11वें अध्याय पर बात करेंगे। 10वां अध्याय है जलंधर का जन्म। नारद जी ने एक बार कहा कि इंद्र शिवजी के दर्शनों के लिए कैलाश पर्वत को गए थे। इंद्र के साथ सभी देवता थे और उनकी अप्सराएं भी थी। कैलाश पर जाकर के इंद्र ने भयंकर कर्म वाले, दांतों और आंखों से भयंकर लगने वाले पुरुष को देखा। इंद्र ने उनसे पूछा, तू कौन है? जगदीश्वर शिव कहाँ है? हे राजन, इस बार बार प्रश्न करने पर भी जब उसने उत्तर नहीं दिया तो इंद्र ने क्रुद्ध होकर के कहा, तू बार बार पूछने पर भी उत्तर नहीं दे रहा है, अतः मैं तुझ पर वज्र से प्रहार करता हूँ। ऐसा कहकर इंद्र ने वज्र से उसे मारा। वज्र के लगने से उस पुरुष का कंठ नीला हो गया और वज्र भस्म हो गया। रुद्र भगवान अपने तेज से जलाते हुए प्रकट हुए। उन्हें देखकर बृहस्पति ने शीघ्र ही हाथ जोड़कर इंद्र से भूमि पर दंडवत प्रणाम करवाया और प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। हे देवों के देव, त्रिनेत्र कपर्दी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। त्रिपुर के संहारक, शर्व तथा अंधक दैत्य को मारने वाले, आपको बारंबार प्रणाम है। आपके तीनों रूपों, विरूप, अतिरूप और बहुरूप को मैं प्रणाम करता हूँ। दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने वाले और यज्ञ फल देने वाले, आपको प्रणाम है। काल स्वरूप और काल के नाशक, काले सर्पों को धारण करने वाले, ब्रह्म शिर छेदन करने वाले, ब्राह्मणों का हित करने वाले, आपको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। जब बृहस्पति जी ने इस प्रकार स्तुति की तो शिवजी ने अपनी उस नेत्राग्नि को शांत करते हुए, जिससे कि 3 लोग भस्म हो सकते थे, बोले कि हे ब्राह्मण, तुम्हारे इस स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। इस समय इंद्र को जीव दान करने से तुम्हारा नाम जीव हो जाएगा। बृहस्पति ने कहा कि हे देव, यदि आप मेरी स्तुति से प्रसन्न हैं तो शरणागत इंद्र की रक्षा कीजिए और मस्तक के नेत्र से उत्पन्न हुई ये अग्नि शांत कीजिए। रुद्र ने कहा कि मस्तक के नेत्र में यह अग्नि पुनः प्रवेश नहीं कर सकती, अतः मैं इसको दूर फेंक देता हूँ ताकि यह इंद्र को पीड़ा न दे सके। यह कहकर शिवजी ने उस अग्नि को हाथ में लेकर के खारे समुद्र में फेंक दिया। वह अग्नि गंगा सागर के संगम पर जाकर गिरी। अग्नि वहां बालक बनकर के रोने लगी। उसके रोने से पृथ्वी बार बार कांपने लगी। अग्नि ने अपने रोने के शब्द से सत्यलोक तक का भाग बहरा कर दिया। रोने का शब्द सुन करके ब्रह्मा जी बड़े विस्मित हुए और बोले, यह क्या है? गंगा सागर पर जा पहुंचे। समुद्र की गोद में उस बालक को देखकर ब्रह्मा ने कहा, यह अद्भुत बालक कौन है? ब्रह्मा का यह कथन सुनकर समुद्र ने ब्रह्मा को आते देख करके हाथ जोड़े। समुद्र ने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उस बालक को उनकी गोद में बिठाया और कहा कि हे जगत गुरु, गंगा सागर के संगम में उत्पन्न यह मेरा पुत्र है, कृपया इसके जात कर्म आदि का संस्कार कीजिए। समुद्र ये बात कह ही रहा था, तभी समुद्र पुत्र उस बालक ने ब्रह्मा की दाढ़ी पकड़ी और उसे बार बार हिलाने लगा। दाढ़ी को पकड़कर हिलाने से ब्रह्मा के नेत्रों से अश्रु गिर पड़े। बड़ी कठिनाई से जब ब्रह्मा जी ने उस बालक से अपनी दाढ़ी छुड़वाया तो वे समुद्र से बोले कि इसने हमारे नेत्र से जल निकाला है, इसीलिए ये जलंधर नाम से प्रसिद्ध होगा। यह अभी जवान होकर के सब शास्त्रों के अर्थ का जानकार होगा और रुद्र के अतिरिक्त इसे कोई मार न सकेगा। ऐसा कहकर उन्होंने शुक्राचार्य को बुलवाया और उसे राजगद्दी पर बिछाया। फिर समुद्र से आज्ञा लेकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा की कही हुई यह बात सत्य हो गई तो उसे देख करके सागर बहुत प्रसन्न हुआ और कालनेमी की पुत्री वृंदा को उसकी पत्नी बनाने का प्रस्ताव किया। तत्पश्चात कालनेमी आदि राक्षसों ने प्रसन्न होकर के उस पुत्री का दान उसके लिए किया। अत्यंत प्रेम करने वाली और वश में रहने वाली वृंदा को पत्नी रूप में प्राप्त करके जलंधर शुक्राचार्य की सहायता से पृथ्वी पर राज करने लगा। देव दानव युद्ध। देवताओं से पराजित होने के बाद में जो दैत्य पहले पाताल में थे, वे जलंधर का आश्रय लेकर के निर्भय होकर के पृथ्वी पर आ गए। बार बार राक्षस जलंधर ने राहु के सिर को कटा हुआ देखकर उसके कटने का कारण शुक्राचार्य से पूछा। शुक्राचार्य ने समुद्र मंथन की कथा सुनाई और राहु के सिर कटने, रत्न हर लेने और राक्षसों के पतन का वर्णन किया। अपने पिता समुद्र का मंथन सुन करके जलंधर के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और उसने घस्मर नाम के दूत को इंद्र के पास भेजा। दूत ने स्वर्ग में जाकर के सुधर्मा नामक सभा में प्रवेश किया। सुरक्षित सिर वाले घस्मर ने इंद्र से अद्भुत वाक्य कहे। घस्मर ने कहा कि समुद्र के पुत्र जलंधर सब दैत्यों के राजा है। उन्होंने मुझे अपना दूत बना करके भेजा है। उन्होंने जो कुछ कहा उसे सुनिए। जलंधर का कहना है कि आपने मेरे पिता सागर का मंथन क्यों किया? साथ ही उस मंथन के द्वारा जो रत्न आपने समुद्र से निकाले वह मुझे शीघ्र दीजिए। दूत की बात सुनकर के इंद्र अत्यंत विस्मित हुए और क्रोध में भरकर उस भयानक दूत
भस्मर से उन्होंने कहा कि हमने सागर मंथन क्यों किया। समुद्र को मथने का कारण ये था कि उसने उन पर्वतों को अपनी बगल में छुपा लिया था जो मुझसे डरते थे। इससे पहले भी मेरे अनेक शत्रु दैत्यों को उसने शरण दी थी। इसी कारण मैंने उसके रत्न समूह को हर लिया। समुद्र के पुत्र शंख ने भी देवताओं से शत्रुता की थी और वह समुद्र के गर्भ में छिप गया था। फिर मेरे छोटे भाई ने उसका वध कर दिया था। यह उत्तर देकर इंद्र ने उस दूत को वापस भेजा। वह दूत पृथ्वी पर आया। दूत ने जाकर सारा वृत्तांत जलंधर को सुनाया। सुनते ही दैत्यराज जलंधर क्रोध से कांपने लगा और देवताओं को जीतने की तैयारी करने लगा। उसका साथ देने के लिए सब दिशाओं और पाताल तक के करोड़ों राक्षस आ गए थे। शुंभ निशुंभ आदि करोड़ों सेना नायक भी आ गए थे। जलंधर ने स्वर्ग में जाकर के नंदन वन में अपना डेरा डाला और इंद्र की अमरावती को चारों ओर से घेर लिया। दैत्यों की बहुत बड़ी सेना देखकर देवता भी युद्ध के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कवच धारण किए और अमरावती से निकल पड़े। देवता और राक्षसों की सेनाओं में युद्ध होने लगा। मूसल, परिधि, तीर, गदा, बरछी, फरसा लेकर दोनों सेनाएं मार काट में जुट गईं। दोनों सेनाओं से घिरे हुए हाथियों, घोड़ों, रथ सवारों और पैदल सैनिकों का रक्त बहने लगा। ऐसा युद्ध हो रहा था जैसे समरभूमि बादलों से घिर गई हो। युद्ध में मारे गए राक्षसों को शुक्राचार्य मृत संजीवनी पढ़ करके और पुनः जीवित कर देते थे। इसी प्रकार बृहस्पति द्रोण पर्वत से दिव्य औषधियां ला करके युद्ध में मारे गए देवताओं को जीवित कर देते थे। युद्ध में मारे गए और फिर जी उठे देवताओं को देखकर जलंधर क्रोधित होकर के शुक्राचार्य से बोला कि मेरे द्वारा मारे गए देवता पुनः कैसे जीवित हो उठते हैं, आप पता लगाइए। शुक्राचार्य ने कहा कि अंगिरा के पुत्र बृहस्पति द्रोण पर्वत से दिव्य औषधियां ला करके देवताओं को जीवित कर देते हैं, अतः तुम द्रोण पर्वत का हरण करो। शुक्राचार्य के ऐसा कहने पर जलंधर दैत्य ने द्रोण पर्वत का हरण करके शीघ्र ही समुद्र में फेंक दिया और युद्ध भूमि में लौट आया। इसके बाद जब युद्ध में देवता मारे गए तो उन्हें देखकर बृहस्पति द्रोण पर्वत पर गए, पर वहां पर्वत दिखाई नहीं पड़ा। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि जलंधर ने द्रोण पर्वत का हरण कर लिया है। तो बृहस्पति भय से व्याकुल हो गए और कठिनाई से श्वास लेते हुए देवताओं से बोले कि यह दैत्य रुद्र के अंश से पैदा हुआ है, अतः इसे पराजित नहीं किया जा सकता है। यह इंद्र के ही उपद्रव से उत्पन्न हुआ है। इंद्र को उस उपद्रव का परिणाम भोगना ही पड़ेगा। बृहस्पति की बात सुनकर सब देवता व्याकुल हो गए और दैत्य द्वारा मारे जाने के भय से दसों दिशाओं को भाग गए। देवताओं को भागता देख करके समुद्रपुत्र जलंधर दैत्य रणभेरी और जय जयकार शब्द करता हुआ अमरावती में प्रवेश करता चला गया। जब दैत्य ने अमरावती में प्रवेश कर लिया तो उसने देवताओं को बहुत सताया। तब इंद्रादिक देवता सुमेरु पर्वत की गुफा में जाकर के रहने लगे। इसके बाद उस दैत्य ने इंद्रादिक देवताओं के सब अधिकार शुंभादि दैत्यों को अलग अलग सौंप दिए। असुरों को अधिकारी बनाकर वह स्वयं सुमेरु पर्वत की गुफाओं की ओर चला गया। शेष अगली वीडियो में